हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। यूनुस अलैहिस्सलाम, जिन्हें दाहनून भी कहा जाता है, उनके लोगों के बारे में अल्लाह पाक ने कुरान में इरशाद फरमाया, क्या कोई ऐसी बस्ती थी जो अजाब देखने के बाद ईमान लाई हो और उसका ईमान उसे अजाब से बचा लेता? जवाब ये है कि नहीं, सिवाय यूनुस अलैहिस्सलाम के लोगों के। जब वो ईमान लाए, हमने उन पर दुनिया की जिंदगी में रुस्वा करने वाला अजाब हटा दिया और उन्हें कुछ अरसे के लिए मजीद जिंदगी बख्श दी। यूनुस अलैहिस्सलाम के लोग नैनवी नाम की जगह पर रहा करते थे। ये लोग बुत परस्ती करते थे और बुरी जिंदगी गुजारा करते थे। अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ सलाम को भेजा ताकि ये लोग अल्लाह की इबादत करें, लेकिन वो लोग हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की बातों से नाराज हुए और उनकी दावत को रद्द कर दिया। उन्होंने कहा, हम और हमारे बुजुर्ग सालों से इन बुतों की इबादत करते हैं और कभी हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपने लोगों को बुत परस्ती के नुकसान और अल्लाह के कानून की अहमियत समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की बातों को नजरअंदाज किया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने उन्हें अल्लाह के अजाब से डराया कि अगर वो अपने अमाल नहीं बदलेंगे तो अल्लाह का अजाब उन पर नाजिल हो सकता है। मगर उन लोगों ने डरने की बजाय हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को जवाब दिया, जो करना है कर लो, हमें तुम्हारी धमकियों से कोई खौफ नहीं। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का उन लोगों की ये बातें सुनकर दिल दुखी हो गया और उन्होंने कहा, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़कर जा रहा हूँ। ये कहकर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम उन लोगों को छोड़कर चले गए, इस डर से कि अल्लाह का अजाब कभी भी आने वाला है। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, और याद करो यूनुस अलैहिस्सलाम को जब वो गुस्से में चले गए और समझे कि हम उन्हें मुश्किल में नहीं डालेंगे। यूनुस अलैहिस्सलाम के उस कबीले से बाहर निकलते ही आसमान का रंग बदल गया और ऐसा महसूस होने लगा जैसे कि आसमान रंग बदल रहा है। लोग इस मंजर को देखकर काफी डर गए और उन्हें आद, थामूद और नूह अलैहिस्सलाम की लोगों की याद आई कि कैसे अल्लाह ने उस कौम को तबाह किया था। क्या उनका अंजाम भी उन जैसा होगा? धीरे धीरे उनके दिल में ईमान का असर होना शुरू हो गया। सब लोग पहाड़ पर इकट्ठे हुए और अल्लाह ताला से माफी और रहमत की दुआ करने लगे। उन लोगों के रोने की आवाज पहाड़ों में गूंजने लगी। ये एक अजीमो शान घड़ी थी जब उन्होंने खूब इखलास के साथ अल्लाह ताला से माफी की तलब की। अल्लाह पाक ने अपना गुस्सा हटा दिया और उन लोगों पर अपनी रहमत नाजिल की। जब वो खतरनाक तूफान गुजर गया तो उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि वो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को वापस ले आएं ताकि वो अल्लाह की राह पर चलाएं और हिदायत दें। लेकिन दूसरी तरफ इसी दौरान हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम एक छोटी सी कश्ती में सवार थे और उस कश्ती में और भी कई मुसाफिर थे। पूरे दिन हवा भी सही थी और पूरा समुंदर पुरसुकून था, मगर रात होते ही अचानक समुंदर का रंग बदल गया। एक शिद्दत का तूफान आया जो कश्ती के टुकड़े टुकड़े करने के लिए तैयार था। लहरें पहाड़ों की बराबर ऊंची उठी और फिर वादियों की तरह नीचे गिरी। उस कश्ती के अंदर घबराहट और अफरा तफरी का माहौल था। कश्ती के पीछे एक बड़ी मछली पानी को चीरते हुए आई और अपना मुंह खोल दिया। अल्लाह ताला ने समुंदर की उस बड़ी मछली को हुक्म दिया कि वो समुंदर की सतह पर आए, यानी कि समुंदर के ऊपरी हिस्से पर आए, और उस मछली ने अल्लाह का हुक्म माना। वो बड़ी मछली कश्ती का पीछा करने लगी। तूफान और जोरदार होने लगा तो कश्ती के सरबरा यानी कि हेड ने कहा कि कश्ती को थोड़ा हल्का कर दो। उन्होंने कुछ सामान समुंदर में फेंक दिया, मगर ये काफी नहीं था। मगर उन्हें अभी भी कुछ और वजन कम करना था, तो उन्होंने फैसला किया कि किसी एक मुसाफिर को कश्ती से निकाला जाए। उस कश्ती के कैप्टन ने कहा, हम सब मुसाफिरों के नाम पर पर्ची डालेंगे, जिसका नाम निकलता है उसे समुंदर में फेंका जाएगा। यूनुस अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये एक गैर इस्लामिक दस्तूर है जो उस दौर में था, लेकिन मजबूरन उन्हें भी इसमें शामिल होना पड़ा। उन्होंने पर्ची डाली और पहली बार में ही हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। कश्ती के लोग हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की इज्जत और मकाम को समझते थे, इसीलिए उन्होंने फिर से पर्ची डाली। फिर से हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। उन्होंने फिर दोबारा से पर्ची डाली और फिर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने समझ लिया कि ये अल्लाह का हुक्म है, क्योंकि उन्होंने अपने काम
को अल्लाह के हुक्म के बगैर छोड़ दिया था और फिर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने समुंदर में छलांग लगाने का फैसला कर लिया। रात थी और आसमान में कोई चांद नहीं था, सितारे घने काले बादलों के पीछे छुपे हुए थे। फिर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का नाम लेते हुए उन बड़ी लहरों में छलांग लगा दी। मछली ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को पानी की सतह पर देख लिया और अपना मुंह खोल दिया। उसने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को निगल लिया और अपने सफेद दांतों से यूं बंद कर लिया जैसे दरवाजे पर किलाबंदी कर दी हो। मछली समुंदर की गहराइयों में चली गई। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को 3 किस्म के अंधेरों ने घेर लिया। मछली के पेट का अंधेरा, समुंदर के तल का अंधेरा और रात का अंधेरा। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को लगा कि वो मर चुके हैं, लेकिन जब उन्होंने महसूस किया कि वो हिल सकते हैं तो उन्हें यकीन हुआ कि वो हिल सकते हैं। उनका दिल अल्लाह की याद से भर गया और उनकी जुबान से ये दुआ निकली, कोई माबूद नहीं सिवाय तेरे, तू पाक है, बेशक मैं जालिमों में से था। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी गलती महसूस की और अल्लाह ताला से माफी तलब की। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में अल्लाह से माफी मांगते रहे, बार बार वही दुआ दोहराते रहे, कोई माबूद नहीं सिवाय तेरे, तू पाक है, बेशक मैं जालिमों में से था। समुंदर की हर मखलूक, मछलियां, वीरान और समुद्री पौधे सब ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की आवाज सुनी जो अल्लाह की तस्बीह कर रहे थे। ये सब मखलूक उस बड़ी मछली के इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए और अपनी अपनी जुबान में अल्लाह की तस्बीह शुरू कर दी और वो बड़ी मछली भी तस्बीह में शामिल हो गई और वो समझ गई कि उसने एक नबी को निगल लिया है। ये सोचकर मछली डर गई, लेकिन उसने अपने आप से कहा, मुझे डर किस बात का है, अल्लाह ने ही मुझे इसे निगलने का हुक्म दिया था। अल्लाह पाक ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की इखलास से भरपूर दुआ और उनकी तौबा को कबूल कर लिया और फिर अल्लाह पाक ने उस मछली को हुक्म दिया कि वो वापस से सतह पर आए, यानी कि समुद्र के ऊपरी हिस्से पर आए और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को किसी एक जजीरे पर उगल दे। उस मछली ने अल्लाह का हुक्म मानकर समुद्र के उस कोने की तरफ सफर किया जहां धूप और जमीन का सुकून था। मछली ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को एक दूर दराज जगह पर उगल दिया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का जिस्म उस मछली के पेट के तेजाब से जल रहा था और उन्हें बहुत तकलीफ थी। जब धूप निकली तो उनका जलता हुआ जिस्म और भी जलन महसूस करने लगा, मगर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम सब्र से काम लेते रहे और अल्लाह से दुआ करते रहे। अल्लाह पाक ने उनके बचाव के लिए उनके इर्द गिर्द यानी कि उनके आसपास एक पौधा यानी कि एक बेल उगाई जो उन्हें धूप से बचा सके। धीरे धीरे अल्लाह ने उन्हें शिफा दी और उनकी तौबा कबूल की। अल्लाह पाक ने उन्हें आगाह किया कि अगर वो अल्लाह की तस्बीह ना करते तो वो कयामत तक मछली के पेट में रह जाते। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम धीरे धीरे अपनी ताकत वापस पाने लगे और अपने वतन निनवे का रास्ता इकट्ठा किया, तैयार किया। उन्हें ये देखकर खुशी हुई कि पूरी बस्ती में एक अलग बदलाव था। पूरी आबादी उनका इस्तकबाल करने के लिए बाहर आई और उन्होंने उन्हें ये बताया कि वो अल्लाह पर ईमान ले आए हैं और फिर सब मिलकर अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए दुआ में मशगूल हो गए। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ने फरमाया, किसी को ये कहना शाया नहीं कि मैं हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम से बेहतर हूँ। हदीस से हम हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की अजमत और मुकाम का अंदाजा कर सकते हैं और अल्लाह ताला के पास उनका मकबूल होना जाहिर है। और अगर आपने हमारी इससे पहले की स्टोरी नहीं पढ़ी है तो वो पहले पढ़ लें ताकि आपको ये स्टोरी और इजीली आसानी से समझ में आ जाए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है पूरी प्लेलिस्ट का और आपकी स्क्रीन पे भी दिखाई दे रही होगी, हमारी पूरी प्लेलिस्ट तैयार है।